Assalamu alaikum. From now onwards, I'm going to start gastrointestinal pharmacology. ठीक है, हमारे एएनएस फार्माकोलॉजी के सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और जीआईटी फार्माकोलॉजी में जो मेरे लेक्चर्स होंगे और जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, ये मैंने सारे जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिनकॉर्ट एंड बिग कैटजंग, ठीक है। सबको मैंने जो भी इनका एसेंशियल नॉलेज था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबको नोट्स की फॉर्म में समराइज़ कर दिया है, ठीक है। तो मैं जो है नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो आप वहाँ से भी पीडीएफ की फॉर्म में भी डाउनलोड कर लीजिएगा और आप एक दफ़ा लेक्चर्स को सुनेंगे, ठीक है, और फिर आप याद करेंगे, इट विल बी ईजी फॉर यू, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फार्माकोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एसिक पैप्टिक डिजीज़ेज़, ठीक है। एसिक पैप्टिक डिजीज़ेज़ में हमारे पास कौन कौन सी डिजीज़ेज़ आ जाती हैं? वी हैव गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, GERD बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। पैप्टिक अल्सर्स, मेनली गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर्स, एंड थर्ड वन इज़ स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोजल इंजरी। ओके, सो ओवरऑल जो डिजीज़ ऑफ जीआईटी हैं, ठीक है, पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करें, ठीक है, देन वी विल स्टार्ट द ड्रग्स। सो डिजीज़ेज़ ऑफ जीआईटी में वी हैव पैप्टिक अल्सर्स, GERD, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड एमीसिस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, IBD। ओके, सो देन वी हैव द ट्रीटमेंट ऑफ एसिड पैप्टिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ एसिड पैप्टिक डिसऑर्डर्स में वी हैव द एजेंट्स दैट रिड्यूस द इंट्रागैस्ट्रिक एसिडिटी एंड द एजेंट्स दैट प्रमोट म्यूकोजल डिफेंस। सो अब हमारे पास जो है जो हमारे पास एसिड पैप्टिक डिसऑर्डर्स है, ऑब्वियसली हमारे पास जो अंडरलाइंग डिसऑर्डर है, जो अंडरलाइंग डिजीज़ है, दैट इज़ इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। अब हमने उस चीज़ को इनहिबिट करना है, ठीक है, उस चीज़ को रिड्यूस करना है, एसिड सिक्रेशन के मैकेनिज़्म को, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है HCl सिक्रेशन मैकेनिज़्म क्या है, ठीक है। सो मैंने उसको यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ओके, सो हमारे जो है स्टमक में पेराइटल सेल्स होते हैं, ठीक है। पेराइटल सेल्स कंटेन्स द रिसेप्टर्स फॉर गैस्ट्रीन, हिस्टामीन, H2 एंड मस्करनिक M3, ठीक है। गैस्ट्रीन इज़ अ हार्मोन, सो जिसके रिस्पॉन्स में हमारे पास HCl सिक्रेशन होती है। सो पेराइटल सेल्स जो हैं उनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं फॉर गैस्ट्रीन, हिस्टामीन एंड मस्करनिक। सो जब वो रिसेप्टर्स जो हैं दे आर एक्टिवेटेड, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू गैस्ट्रीन और एसिटाइलकोलिन, सो दे इंक्रीज इन साइटोसोलिक कैल्शियम, ठीक है। हमारे पास साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है, जिसके रिस्पॉन्स में हमारे पास प्रोटीन काइनेज एक्टिवेशन होती है, ठीक है। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेशन जो है वो हमारे पास गैस्ट्रिक एसिडिफिकेशन करवाती है फ्रॉम द हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase पंप, ऑल्सो नोन एज प्रोटोन पंप ऑन द कैनालिकुलर सरफेस, ठीक है। ये सारा मैकेनिज्म है ऑफ द HCl सिक्रीशन by the parietal cells of the stomach। और हमारे पास इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स भी होते हैं जो हमारे पास हिस्टामिन रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं। अब हिस्टामिन का क्या हमारे पास इफेक्ट है इन द GIT, ठीक है। हिस्टामिन जो है दैट बाइंड टू द H2 रिसेप्टर्स, सो दिस विल लीड टू एक्टिवेशन ऑफ एडिनालियल साइक्लेज एंजाइम। जब हमारे पास ऑब्वियसली हमने प्रीवियसली भी ये चीज़ काफ़ी मैकेनिज्म में डिस्कस की है कि जब हमारे पास एडिनालियल साइक्लेज एंजाइम की एक्टिवेशन होगी, इट विल इंक्रीज द साइक्लिक AMP लेवल्स that will eventually activate the protein kinases. This will lead to stimulation of ACE secretion and proton pump एक्टिवेशन, ठीक है। सो हमने सारा मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट द ड्रग्स, ठीक है। अब हम वो ड्रग डिस्कस करेंगे जो हमारे पास एसिड पैप्टिक डिसऑर्डर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एंटासिड्स, ठीक है। पहली जो हमारा ड्रग रेजिमेन है दैट इज़ एंटासिड्स, जो हम पेप्टिक अल्सर डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। एंटासिड्स आर वीक बेसिस दैट रिएक्ट विद द गैस्ट्रिक एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। हम एक जनरल रिएक्शन हमने केमिस्ट्री में भी काफ़ी अपने FSC लेवल्स में भी डिस्कस किया हुआ है कि जब हमारे पास एक रिएक्शन होता है ऑफ एसिड एंड बेस, उसके रिएक्शन में हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन होती है एंड वाटर फॉर्मेशन होती है। सो एंटासिड्स एक्चुअली दे आर वीक बेसिस, ठीक है। और जो HCl है वी नो इट्स एन एसिड जो हमारे स्टमक में होता है। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास pH डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, और हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होती है इसके रिजल्ट में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ इंट्रागैस्ट्रिक एसिडिटी इन एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन ड्यू टू हाई pH, ठीक है। एज़ वी ऑल नो कि जो हमारे पास पेप्सिन है हमारे पास लो pH पे, एसिडिक pH पे वर्क करती है, प्रोबेबली 2 होती है, ठीक है। तो जब हमारे पास pH हमने इंक्रीज़ करवा दी बाय एडिंग एंटासिड्स व्हिच आर एक्चुअली वीक बेसिस, तो हमारे पास जो है pH जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ कर जाएगी टुवर्ड्स अल्कलाइन साइड। अब जब pH अल्कलाइन साइड पे इंक्रीज़ कर जाएगी तो दैट विल लीड टू इनएक्टिवेशन ऑफ द पेप्सिन, ठीक है। जब पेप्सिन इनएक्टिवेशन होगी तो ऑब्वियसली नो HCl सिक्रेशन।
ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस कॉमनली यूज्ड एंटासिड्स। ठीक है, कॉमनली यूज्ड एंटासिड्स मेरे पास बहुत ही, ये सिरप फॉर्मेशन में सिरप फॉर्मुलेशन मेरे पास बहुत हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं अपने घर पे। ठीक है, सो वी हैव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर एंटासिड्स। ठीक है, जो हमारे पास एंटासिड्स हैं ये दो, दे डू नॉट प्रोड्यूस गैस और बेल्चिंग। ठीक है, जबकि हम दूसरी बेसिस जो हैं, लाइक हम यही दोनों क्यों यूज़ करते हैं हाइड्रोक्साइड्स, हम कार्बोनेट्स क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, बाइकार्बोनेट्स क्यों नहीं कर सकते, इसकी मैंने इनके रिएक्शंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, फॉर क्लैरिफिकेशन के, अगर हम सोडियम बाइकार्ब यूज़ करते हैं या फिर कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं, ठीक है, HCl के साथ ये दोनों रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जब HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे विल लीड टू कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द सॉल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, सोडियम बाइकार्ब के केस में इट विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड लीड्स टू फ्लूइड रिटेंशन इन हार्ट फेलियर एंड सोडियम ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, एज वी नो, इट्स गैस, सो इट विल लीड टू गैस्ट्रिक डिस्टेंशन एंड बेल्चिंग। ओके, और कैल्शियम क्लोराइड जो है, दैट वाज आल्सो कॉल्ड बेल्चिंग एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, सो दीज बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स आर नॉट प्रेफर्ड, वी prefer hydroxides of aluminium and magnesium. Okay, so then we have the therapeutic uses. Therapeutic uses में क्या आ जाता है, they're used for the treatment of dyspepsia, peptic ulcer disease and GERD. ठीक है, dyspepsia is actually heartburn. ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स पे। ठीक है, आई होप इट्स विजिबल। एडवर्स इफ़ेक्ट्स में हमारे पास आ जाता है, ओके, एडवर्स इफ़ेक्ट्स में दो चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, इनकी आपने बिल्कुल इस चीज़ को याद कर लें कि जो हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, दैट विल कॉज कॉन्स्टिपेशन। इन दोनों के एडवर्स इफ़ेक्ट्स डिफरेंट है। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विल कॉज डायरिया। ओके, एल्यूमिनियम कॉन्स्टिपेशन एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विल कॉज डायरिया। सो एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस की हुई है। ठीक है, दैट्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन। समझ लेंगे, आपने चीज़ माइंड में रखनी है कि व्हेन यू आर टेकिंग कार्बोनेट्स, सो दे आर नॉट प्रेफर्ड विद डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या आ जाता है, हमारे पास सारे मिल्क वगैरह, ठीक है, जो भी हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, सो द कार्बोनेट्स आर नॉट प्रेफर्ड विद द डेयरी प्रोडक्ट्स बिकॉज दिस विल लीड टू हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। ठीक है, एंड रीनल इंसफिशेंसी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेनली दैट्स नोन एज मिल्क एल्कली सिंड्रोम। ठीक है, सो हाइपर कैल्सीमिया को ये प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो आपने जब भी कार्बोनेट्स लेने हैं या एंटासिड्स लेने हैं, ठीक है, सो दे आर नॉट प्रेफर्ड विद डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में हमारे पास क्या आ जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में वी हैव renal insufficiency should not be given within 2 hours of tetracyclines, fluoroquinolones, itraconazole and iron. ठीक है, ये आपने कॉन्ट्राइंडिकेशन याद रखनी है कि जब भी आप एंटासिड्स दे रहे हैं, so if you are taking antibiotics such as tetracyclines, fluoroquinolones, ठीक है, और एंटीफंगल्स, itraconazole, iron, तो आपने इनके साथ जो है वो एंटासिड्स नहीं लेने। The second drug for treating acid peptic disease is histamine H2 receptor antagonist. ठीक है, जैसे कि हमने मैकेनिज्म में डिस्कस किया था कि स्टिमुलेशन ऑफ हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स विल लीड टू रिलीज ऑफ द HCl। ठीक है, अगर हम हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देंगे बाय गिविंग एंटागोनिस्ट, तो हमारे पास HCl सिक्रीशन जो है दैट विल बी नलिफाइड। ठीक है, अब कॉमन ड्रग्स कौन कौन सी हमारे पास हिस्टामिन एंटागोनिस्ट में, वी हैव सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन एंड निज़ाटिडीन। ठीक है, ये मेजर 4 ड्रग्स हैं। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास हिस्टामिन एंटागोनिस्ट हैं, ठीक है, दे कॉज कंपैरेटिव इनहिबिशन ऑफ H2 हिस्टामिन रिसेप्टर्स एंड सप्रेस द बेसल एंड द मील स्टिमुलेटेड ACE सिक्रीशन, डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ पैराइटल सेल्स बाय गैस्ट्रिन और एसिटाइलकोलिन, इट लीड्स टू डिमिनिश्ड इफेक्ट ऑन द ACE सिक्रीशन इन प्रेजेंस ऑफ H2 रिसेप्टर ब्लॉकेज। ठीक है, तो जब हमारे पास H2 हिस्टामिन रिसेप्टर्स की कंपैरेटिव इनहिबिशन हो गई, तो ये हमारे पास जो बेसल लेवल पे, ठीक है, विदाउट मील स्टिमुलेटेड जो हमारे पास HCl रिलीज़ हो रहा होता है उसको भी इनहिबिट करेंगे। ठीक है, मील स्टिमुलेटेड जो हमारे पास ACE सिक्रीशन है उसको भी इनहिबिट करते हैं। ठीक है, सो they mainly inhibits the nocturnal ACE secretion, or duration of action of histamine antagonist is 6 to 10 hours. ओके, देन वी हैव द क्लिनिकल यूजेस ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता है GERD, पैप्टिक अल्सर डिजीज़, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया एंड एक्यूट स्ट्रेस अल्सर्स। ठीक है, GERD में क्या इसका एक्शन है, प्रोलॉन्ग एक्शन फॉर 6 to 10 hours एज कम्पेयर टू शॉर्ट लाइफ एक्शन ऑफ एंटासिड्स फॉर 1 to 2 hours। ठीक है, सो एक फ़ायदा हमारे पास ये हो गया हिस्टामिन एंटागोनिस्ट देने का कि इनका जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है दैट्स प्रोलॉन्ग। ठीक है, दे यूज्ड फॉर हार्ट बर्न और डिस्पेप्सिया। ठीक है, डिस्पेप्सिया इज एक्चुअली हार्ट बर्न। सो पैप्टिक अल्सर डिजीज़
डिजीज़ में नॉक्टर्नल एसिड सप्रेशन बाय H2 एंटागोनिस्ट अफोर्ड्स इफेक्टिव अल्सर हीलिंग इन अनकॉम्प्लिकेटेड गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास जब नॉक्टर्नल एसिड सप्रेशन हो जाएगी तो तो अल्सर हील हो जाएगा। ठीक है, जब ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूसली एक अल्सर है, ठीक है, जब उस पे कॉन्टिन्यूसली एसिड जो है वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, रिलीज़ हो रहा है, तो वो वर्सन होगा। जब हम एंटेगोनिस्ट दे देंगे, हिस्टामिन एंटेगोनिस्ट, तो वो उसकी जो अल्सर की वर्सनिंग को डिक्रीज़ करके उसकी हीलिंग को प्रमोट करेगा। देन वी हैव द नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया यूज्ड ओवर द काउंटर फॉर इंटरमिटेंट डिस्पेप्सिया। ठीक है, एंड देन वी हैव द एक्यूट स्ट्रेस रिलेटेड अल्सर्स। ठीक है, acute stress related ulcers में क्या होता है, used as IV infusion but less commonly used to reduce the risk of bleeding from the stress related gastritis। ठीक है, ऑब्वियसली जब स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस होते हैं तो हमारे पास रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होता है। ठीक है, तो ये रिस्क ऑफ ब्लीडिंग को डिक्रीज़ करता है। Okay, then we have the adverse effects of histamine H2 receptor antagonist, जिसमें we have diarrhea, headache, fatigue and myalgia, constipation, nosocomial pneumonia। और इसके बाद सिमिटडीन जो है हमारे पास that mainly causes confusion, hallucinations, agitation, blood dyscrasias and bradycardia। अब जो सिमिटडीन है ये हमारे पास एक ऐसी नोटोरियस ड्रग है दैट आल्सो कॉजेज गायनेकोमेस्टिया एंड गैलेक्टोरिया। गायनेकोमेस्टिया एज यू नो कि दैट्स फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन द मेल्स। ठीक है, और उसके बाद गैलेक्टोरिया इज़ एक्चुअली जो है मिल्क सिक्रेशन। ठीक है, गैलेक्टोरिया क्यों होता है हमारे पास, इसकी रीज़न क्या है कि जो हमारे पास सिमिटडीन है दैट इनहिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन टू एंड्रोजन रिसेप्टर्स, इनहिबिट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ एस्ट्राडायोल, इंक्रीज सीरम प्रोलैक्टिन लेवल्स। ठीक है, सो जब हमारे पास सीरम प्रोलैक्टिन लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो दे विल स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट इन मेल्स। ओके, सो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में क्या आ जाता है हमारे पास। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है दैट्स pregnancy lactation is a contraindication for the use of histamine H2 receptor antagonist। ड्रग इंट्रैक्शंस क्या आ जाती हैं हमारे पास, सिमिरिडीन जो है दैट्स साइटोकॉम P450 इनहिबिटर। ठीक है, जब भी हमारे पास इनहिबिटर है तो हमारे पास किन किन ड्रग्स के साथ इंटरफेयर कर रहा है, वारफेरिन के साथ, फिनाइटोइन के साथ एंड क्लोपिडोग्रिल, कार्बामेज़ेपिन, डायज़ेपम एंड इमिप्रामिन। ठीक है, इन सब ड्रग के मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करें। मेनली अपने याद रखना सिमिरिडीन इज़ अ साइटोकॉम P450 इनहिबिटर। ओके, दे आल्सो compete with creatinine clearance and inhibits the metabolism of ethanol। So जो हमारे पास सिमिरिडीन है दैट्स नोटोरियस फॉर गायनेकोमेस्टिया एंड गैलेक्टोरिया। ठीक है, इसका सीनियस एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं इसके, और अलॉन्ग विद ड्रग इंट्रैक्शन। ठीक है, ड्रग इंट्रैक्शन में इट्स अ साइटोकॉम P450 inhibitor। So that's all about the histamine H2 receptor antagonist।